क्या देश में मनुस्मृति लागू हो गई है? मनुस्मृति में प्रावधान था, जो वर्ण व्यवस्था थी उसके हिसाब से जब ब्राह्मण कोई हत्या करेगा तो उसको टीका लगा के छोड़ दिया जाएगा। ब्राह्मण जब कोई रेप करेगा तो उस महिला को कहा जाएगा कि तुम्हारा उद्धार हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा ही नहीं हुआ। नुपुर शर्मा, नुपुर में क्या रखा है साहब? शर्मा देखिए, इस देश में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नुपुर शर्मा तुम्हारी वजह से राजस्थान में हत्या हुई है, पूरे देश में तुम्हारी वजह से विवाद है। जज साहब का नाम है सूर्यकांत। वही जज साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ही उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो याचिका आई थी शिंदे पर, उसमें संडे को याचिका आई, मंडे को सुनवाई हो गई। उन्होंने कह दिया कि 30 तारीख को फ्लोर टेस्ट भी होगा। वही सूर्यकांत जज साहब हैं, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं। अब जब शिवसेना के लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी नहीं है, 10 दिन बाद सुनवाई करूंगा। उसी जज साहब ने कहा है कि नुपुर शर्मा, तुमको दिल्ली पुलिस ने रेड कारपेट बिछाया। अब मुझे दिल्ली पुलिस पर कुछ नहीं कहना है। वही जज साहब कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा, तुमको जिस एंकर ने उसका उकसाया, नबिका कुमार, वो भी ब्राह्मण है, उस पर भी FIR होना चाहिए। लेकिन नुपुर शर्मा, तुम टीवी पर जाकर माफी मांग लो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जुबैर की गिरफ्तारी हो चुकी है, प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। खुद सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा, तुम पर सत्ता का नशा चढ़ा था। सत्ता के नशे में तुमने क्या बोल दिया तुम्हें पता ही नहीं है, बस माफी मांग लो टीवी पर जाकर। नुपुर शर्मा ने कह दिया कि मिलाड, माफी तो मैं पहले मांग चुकी हूं। सोचिए किस तरह का ब्रदरहुड है। एक कहानी सुनाता हूं आपको। इससे पहले अरुण मिश्रा जज थे, मायावती जी का घर उनको आवंटित कर दिया गया है। एक वकील हैं इस देश के, प्रशांत भूषण, उनके पिताजी कानून मंत्री भी रहे हैं, उनके पिताजी भी बड़े वकील थे। जब प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की तो उनको कहा गया कि कल तक माफी मांग लीजिए। उन्होंने कहा कि माफी नहीं मांगूंगा। अब ब्रदरहुड संकट में पड़ गया। जज साहब को अपना सम्मान भी बचाना था और ब्रदरहुड भी बचाना था। उसी जज अरुण मिश्रा ने, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो आजकल मलाईदार पोस्ट पर है NHRC में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, उन्होंने एक पोस्ट ट्वीट किया कि प्रशांत भूषण, हम ब्रदर हैं, घर की बात है, घर के बाहर क्यों ले जाते हो, मीडिया में क्यों ले जाते हो। फैसला हुआ कि प्रशांत भूषण की साख भी बच जाए, सुप्रीम कोर्ट की साख भी बच जाए, बस 1 रुपया का जुर्माना कर दो। और तब जाकर प्रशांत भूषण ने 1 रुपया का जुर्माना भरा और दोनों की साख बच गई, ब्रदरहुड बच गया। उसी देश में कोलकाता हाईकोर्ट के जज जस्टिस कर्णन, वो शेड्यूल कास्ट के थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी सुप्रीम कोर्ट को कि सर जांच कराई जाए, जुडिशरी में बड़ा भ्रष्टाचार है। फिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबों ने मिल के उनको जेल में डाल दिया। तो क्या मनुस्मृति लागू हो गई है? दिलीप मंडल के कुछ पोस्ट हैं, आपको सुनना चाहिए, बहुत अच्छा है। सोचिए, रतन लाल की गिरफ्तारी हो गई थी। हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार के लिए बात करते हैं। जुबैर की गिरफ्तारी हो गई। क्या देश चल रहा है। एक से एक खबर बताऊंगा तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जब आपको बताऊंगा कि $6.38 मिलियन के सौदे में सरकार कहती है कि अडानी को टैक्स नहीं देना होगा, और कैसे नेशनल दस्तक जैसे छोटे से यूट्यूब चैनल पर इनकम टैक्स के नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस आता है। खैर छोड़िए, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। पूरी कहानी बताऊंगा कि कैसे शिवसेना के नेताओं को, जो कल तक ईडी जिनकी संपत्तियां अटैच कर रही थी, जिनको बुलाया जा रहा था, अब जब वो भाजपा खेमे में चले गए हैं तो वो पाक साफ हो गए हैं। ठीक उसी तरह जैसे हार्दिक पटेल पहले देशद्रोही थे, अब राष्ट्रवादी हो गए हैं। तो किसी ने ठीक ही कहा है कि बीजेपी और RSS वॉशिंग मशीन है, इधर से देशद्रोही डालो, उधर से राष्ट्रवादी निकालो। लेकिन आज बात नुपुर शर्मा की। सोचिए, शेड्यूल कास्ट के युवक को बम से उड़ा दिया गया है लखनऊ में, लखनऊ के पास में। कोई खबर सुनी क्या आपने? उसी राजस्थान में शंभू रैगर ने एक मुस्लिम को मार दिया था।
उसके समर्थन में रैलियां निकली थी, आरोपी के समर्थन में। उसी राजस्थान में एक शेड्यूल कास्ट के नौकरी पेशा युवा को मूंछ रखने पर जान से मार दिया गया था। उसके बाद आरोपियों के पक्ष में धरना प्रदर्शन हुए, जातियों की मीटिंग हुई। क्या बात कर रहे हैं साहब। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी, जो लाचार है, बेबस है, मजबूर है, मजदूर है, लेकिन चुप बैठा है। उसके लिए जिम्मेदार है इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी कि वो हुक्मरान, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो विधायक, वो ब्यूरोक्रेट्स, वो इक्के दुक्के पत्रकार जो दिलीप मंडल की तरह बोलना नहीं जानते हैं, लिखना नहीं जानते हैं। क्या इस देश में मनुस्मृति लागू हो गई है? लगता तो यही है। चलिए, पता नहीं किस बात का अब मानना हो जाए और सुप्रीम कोर्ट मुझे जेल में डाल दे, लेकिन पत्रकार हूं, जो बात कहना चाहता हूं वो तो कहूंगा ही। दिलीप मंडल का एक ट्वीट पढ़िए, सब कुछ इसी में छुपा है। आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नुपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए, यह सजा है कि राहत? आप बताइए। आप सोचिए कि इसको सजा कहेंगे या राहत। लेकिन सबन पत्रकारों को देखिए, छाती चौड़ा करके कह रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, अद्भुत फैसला आ गया, नुपुर शर्मा को फटकार लग गई। वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि रेड कारपेट बिछा था दिल्ली पुलिस का, टीवी अखबार चला रहा है कि फटकार लग गई। इस देश में टीवी अखबार ने कैसे आपके नेता को आपकी नजरों में बेईमान साबित कर दिया, चाहे वो मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह हो, और आप मान लिए। सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा है। उदयपुर की घटना के नुपुर शर्मा का बयान जिम्मेदार, नुपुर शर्मा पूरे देश से माफी मांगे सुप्रीम कोर्ट। अरे सर, जब नुपुर शर्मा जिम्मेदार है तो उन दोनों को रिहा कर दीजिए, इनको जेल में डाल दीजिए। सोचिए आप किस तरह के फैसले हैं। नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, कहा दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा को रेड कॉर्पेट दिया है। यह फटकार है, मैं बार बार कह रहा हूं। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी जो धर्म के हिसाब से शूद्र और अछूत हैं, वो खीरा चोरी के आरोप में सालों साल जेल में सड़ते हैं, खीरा चोरी के आरोप में। और जो लोग हीरा चोरी करते हैं वो इस देश से बाहर जाके विदेश में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, कहा दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा के लिए रेड कॉर्पेट बिछा रखी है। देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार। अगर एंकर ने उकसाया है तो उसके खिलाफ भी FIR दर्ज हो। क्या दिल्ली पुलिस अब SC की बात मानेगी? क्या नबिका कुमार की गिरफ्तारी होगी? मेरी हो सकती है, नबिका की नहीं। यह है जाति सर, जातिवाद ऐसे काम करती है। अब मनोज झा का ट्वीट देखिए। जितने सोशल मीडिया पर मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं वो बहुत नाप तौल के, इंची टेप लेके, गुना भाग करके बोल रहे हैं, पता नहीं कब गिरफ्तारी हो जाए। मनोज कुमार झा RJD के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कितना सॉफ्ट लिखते हैं साहब। कोर्ट ने लगाई फलाने को फटकार। ये बार बार उन चैनल्स पर भी चलेगा जिन्होंने इस तरह की जहरीली बहसों की नुमाइश हर शाम लगाई है। और हम मुतमईन हो जाएंगे कि ऑल इज वेल, सब कुछ कितना आसान और सरल बना दिया जाता है। जय हिंद। कितनी मिठास है मनोज झा की भाषा में। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब इस तरह की भाषा लिखने लगे तो आप समझ लीजिए कि वो किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन दिलीप मंडल परत दर परत लिखते हैं। जो लोग जुबैर को नुपुर शर्मा के बयानों को हाईलाइट करने और उसके बाद भर की हिंसा के लिए जिम्मेदार बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का एक बयान उनके लिए है। द वे शी इज ignited emotions across the country, the lady is single-handed responsible for what is happening in the country, जस्टिस कांत। क्या बात कर रहे हैं जज साहब। नुपुर शर्मा तो एक मामूली प्यादा हैं, मामूली प्रवक्ता हैं। इस देश के उन तमाम कट्टर ब्राह्मण समाज के लोगों से पूछ लीजिए जो RSS के संघ के आइडियोलॉजी से अवगत हैं। वो संविधान को सीधे कॉपी पेस्ट कहते हैं, मुसलमानों के प्रति नफरत है, और इसी देश के जो संवैधानिक अधिकार है आरक्षण, उससे कितना नफरत करते हैं और कैसे उसको खत्म किया जा रहा है। तारिक अनवर चंपारनी कल तक संविधान और न्यायालय की दुहाई दे रहे थे। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को आरोपी बता दिया, यही राष्ट्रभक्त लोग, ये वो लोग हैं जो आपके लिए पोस्ट लिख रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। कल तक संविधान और न्यायालय की दुहाई दे रहे थे, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को आरोपी बता दिया, तब यही राष्ट्रभक्त लोग सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज का हैशटैग चला रहे हैं। सोचिए, फटकार लगाने पर भी नुपुर शर्मा के समर्थक दुखी हैं। जेल भेज दे तो पता चला झंडा फहरा देंगे। शंभू रायगर के समर्थन में हाईकोर्ट पर झंडा फहरा दिया था भाई साहब। कल की खबर बता रहा हूं।
उदयपुर में एक प्रोटेस्ट निकला था, एक पुलिस वाले ने एक आरएसएस समर्थक को पकड़ा, उसके गले पर तलवार रख दिया गया। इसलिए आगे दिलीप मंडल लिखते हैं, बहुत सोच समझ के लिख रहे हैं आजकल वो, ऐसा नहीं बोलते बेटा, चलो अंकल से माफी मांगो, सॉरी बोलो बेटा, प्लीज बेटा, सॉरी बोल दो ना बेटा, मेरा नौटी बच्चा। नुपुर शर्मा, सुप्रीम कोर्ट। इस तंज के मायने समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि इस देश के कानून व्यवस्था को कहां दीमक लग गई है। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक से किसी तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, देश से माफी मांगे नुपुर शर्मा, हालिया घटनाओं के लिए उनके बयान जिम्मेदार। शुभम त्रिपाठी है, शुभम त्रिपाठी एक न्यूज नेशन में एंकर है। ये आगे लिखता है कि सरकार तुम्हारी है, सिस्टम तो हमारा है। ऐसे ही काम होता है साहब। आगे लिखते हैं तारिक अनवर चंपारनी, सोचिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट, आप माफी मंगवाने के लिए नहीं बल्कि आरोप सिद्ध होने पर सजा तय करने के लिए बैठे हुए हैं। आप खुद ही नुपुर शर्मा को आरोपी मान रहे हैं। जब आप आरोपी मान रहे हैं तब सजा तय कीजिए और इस महिला को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस सहित अन्य राज्यों की पुलिस को ऑर्डर कीजिए। सोचिए, कई राज्यों में केस दर्ज है, लेकिन मैडम बैठी हुई। मैं कह रहा हूं, ये है असली बीजेपी, ये असली आरएसएस। कैसे वो अपने लोगों को डिफेंड करते हैं। कश्मीर फाइल्स में एक डायलॉग है, सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। आप सोचिए, एक पत्रकार शुभम त्रिपाठी लिख रहा है, समझिए वो पत्रकार कितना झड़ भरा होगा उसके मन में जाति और धर्म के नाम पर। नो, शी इज नॉट सोलोली रिस्पॉन्सिबल, शी इज जस्ट वन ऑफ द बिकॉज ऑफ द मेलेडी। प्रकाश केरे ने लिखा है। नहीं, नुपुर शर्मा अकेले जिम्मेदार नहीं है, वो तो एक मोहरा मात्र हैं। वो जहां से आती हैं उनका पूरा गोल पोस्ट चेक कीजिए। जुबैर को पुलिस के पहले रिमांड में जाने को कहा और अब नुपुर को टीवी पर जाकर माफी मांगने को। सब प्रेम न्याय की यही है, सुजात अली खान ने लिखा है। देश में जो भी हालात बिगड़े हैं उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा के लिए रेड कारपेट बिछा रखा है। अगर एंकर ने उसको उकसाया तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो। सुप्रीम कोर्ट के बयान है कि माफी मांग लीजिए मैडम, हम लोग भी आगे से सरकार माफी मांग लेंगे। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट मत कीजिएगा, नहीं तो 1 रुपया का जुर्माना कर दीजिए, प्रशांत भूषण की तरह। बस बोलने दीजिए अपनी बात। सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि दुनिया के किसी भी कोने में छिपी हुई नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, प्रदीप ने ट्वीट किया है। दिलीप मंडल का एक और तंज आ गया है, आपको सुनना चाहिए। फटकार लगा दी, डांट दिया, क्लास लगा दी। पूरी दुनिया में भारत और सरकार की बदनामी कराने वाली, जिसके कारण सरकार को खेद जताना पड़ा, देश में बवाल मचा, उस नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया। ऐसी नौटंकी देखते हुए आप लोग थक जाएंगे, अब थोड़ा पानी पी लीजिए। तो ये तमाम वो इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नहीं हैं, पत्रकार नहीं हैं, इसीलिए सब चीज़ें हो रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में चल क्या रहा है। ये है इस देश की हकीकत और ये है इस देश की सच्चाई। आप लोग बताइए कि नुपुर शर्मा को फटकार लगनी चाहिए, टीवी पर बैठ के माफ़ी मांगे, और अगर कोई SC ST OBC माइनॉरिटी होगा तो वो जेल जाएगा। इसी को मनुस्मृति कहते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।